उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद नए उपराष्ट्रपति के नाम पर खूब सियासत देखने को मिल रही थी। ऐसे में उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आने के बाद तमाम अटकलें अब खत्म हो गई हैं। बता दें कि एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन भारत के अब नए उपराष्ट्रपति होंगे। बीते मंगलवार 9 सितंबर को हुए उपराष्ट्रपति चुनाव में सीपी राधाकृष्णन को 752 वैध वोटों में से 452 वोट मिले। वहीं उनके प्रतिद्वंदी इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को केवल 300 ही वोट मिले। अब सभी जानना चाहते हैं कि आखिर जीत का दावा ठोकने वाला इंडिया ब्लॉक हारा कैसे। क्या वाकई उपराष्ट्रपति चुनाव में इंडिया गठबंधन के सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की? बातों को न घुमाते हुए आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में जीत हासिल की है। जानकारी के मुताबिक इस चुनाव में एनडीए को लगभग 2/3 सांसदों का समर्थन मिला है। भाजपा ने दावा किया है कि 14 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की है। उपराष्ट्रपति चुनाव में कुल 767 सांसदों ने मतदान किया, जिनमें से 15 मत अवैध घोषित किए गए। अब सवाल है कि आखिर किन सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की? क्या वाकई इंडिया गठबंधन के सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की? आइए बताते हैं। सीपी राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बन गए हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल राधाकृष्णन ने बीते मंगलवार को हुए उपराष्ट्रपति चुनाव में शानदार जीत हासिल की। राज्यसभा सचिवालय की जानकारी के अनुसार इस चुनाव में कुल 781 सांसद शामिल थे, जिनमें से 767 ने वोट डाले, 15 वोट गलत पाए गए और 14 सांसदों ने तो मतदान ही नहीं किया। वोट नहीं डालने वालों में बीजू जनता दल के 7 सांसद, भारत राष्ट्र समिति के 4 सांसद, शिरोमणि अकाली दल का 1 सांसद और पंजाब के 2 निर्दलीय सांसद शामिल थे। अगर देखा जाए तो उपराष्ट्रपति चुनाव में 15 वोट अमान्य घोषित हुए। मतदान से पहले एनडीए के पास संसद में लगभग 427 वोट होने का अनुमान था, लेकिन परिणाम में राधाकृष्णन को 452 वोट मिले। ऐसा माना जा रहा है कि एनडीए को वाईएसआर कांग्रेस का समर्थन मिला, जिनके लोकसभा में 4 और राज्यसभा में 7 सांसद हैं। इस तरह एनडीए के वोटों की संख्या 438 होने की उम्मीद थी, लेकिन उन्हें 14 वोट और मिले। उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी दलों ने भी अच्छी चुनौती दी। कांग्रेस ने राधाकृष्णन को जीतने पर बधाई दी और उम्मीद जताई कि वो निष्पक्ष होकर अपना काम करेंगे। विपक्ष ने अपनी ताकत दिखाने के लिए सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाया था। उनका मकसद था कि इस चुनाव के जरिए एक मजबूत संदेश जाए। इससे पहले सुदर्शन रेड्डी ने सांसदों से कहा था कि वो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर वोट करें, लेकिन एनडीए ने अपनी रणनीति से क्रॉस वोटिंग कर विपक्ष के वोट में सेंध लगाई और 452 वोट हासिल किए। सीपी राधाकृष्णन की जीत पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, हम उनसे उम्मीद करेंगे कि वो सभी को साथ लेकर चलेंगे। जनता के मुद्दे सदन में उठने चाहिए और पक्षपात नहीं होना चाहिए। सुनिए क्या कुछ कहा तेजस्वी यादव ने। उपराष्ट्रपति का जो चुनाव था और जो जीते हैं उनको हमारी शुभकामनाएं हैं और उम्मीद करेंगे कि निष्पक्ष होकर के जो है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, सबको साथ लेकर के चले, संविधान की रक्षा जो है करे, बुक ऑफ जो लॉ है उस हिसाब से पार्लियामेंट चले, जनता की आवाज उठनी चाहिए वहाँ, है ना। तो हमको लगता है कि विपक्ष जब भी बात करता है तो जनता की आवाज को उठाता है, सरकार की कमियों को गिनाता है, तो उम्मीद रहेगी कि पक्षपात जो है ना हो। बहरहाल बीजेपी के नेताओं का कहना है कि झारखंड और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों के विपक्षी सांसदों ने भी सीपी राधाकृष्णन को वोट दिया। एनडीए का दावा है कि विपक्ष के दलों के बीच मतों में दरार आने की वजह से उन्हें ये अतिरिक्त समर्थन मिला, लेकिन आम आदमी पार्टी और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने इन बातों को गलत बताया और इन आरोपों से साफ इनकार किया है। अगर देखा जाए तो एनडीए की ये जीत विपक्ष के लिए एक बड़ा झटका मानी जा रही है। इंडिया गठबंधन हमेशा अपनी एकजुटता दिखाने की बात करता रहा है, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव के परिणामों ने इसकी कमजोरी को साफ दिखा दिया है। खैर, इंडिया गठबंधन को इस चुनाव में मिली हार की समीक्षा करनी चाहिए और हार के कारण पर गहन चिंतन करना चाहिए। आने वाले समय में बिहार, पंजाब और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में विपक्षी दलों को फिर मजबूती से साथ आना होगा, तभी कोई बात बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।